बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बाज़ मरतबा दुश्मन अपनी मुख्तलिफ़ चालों के साथ दूसरे के घर को उजाड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए मुख्तलिफ़ हरबे, मुख्तलिफ़ चालें इस्तेमाल करता है, जिसमें एक चाल ये भी है कि वो मर्द की मर्दमी क़ुव्वत को बांध देता है। यानी वो जब बीवी के पास जाता है तो अपना वजीफ़ा ज़ौजियत का हक़ अदा नहीं कर सकता। और अक्सर ये शिकायत मिलती है कि पहले मैं महीना, 2 महीने, 6 महीने तो बिल्कुल ठीक था, तो अभी मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो गया। तो इसका मकसद ये होता है कि अगर मर्द हक़ ज़ौजियत अदा करने से नाला होगा, कासिर होगा, तो खामखा के लिए इंसानी फ़ितरत है, घरों के अंदर फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे इस वजह से, और मियाँ बीवी एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे। नतीजा ये निकलेगा कि मियाँ और बीवी दोनों की राहें जुदा जुदा हो जाएंगी। अब करने वाले का मकसद क्या होता है कि ये क़ुव्वत मर्दमी को बांधना, ताकि ये एक घर में फतूर रहे, इंतशार रहे और ये एक दूसरे से अलग हो जाएं और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। अब इसके लिए बंदा जब इस कंडीशन में पहुंचता है तो वो फिर डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास दवाइयाँ खा खा के, लेकिन कहता है कि मुझे खातर खा कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा और मैं जैसा था वैसे का वैसा ही हूँ। अगर वो अंग्रेज़ी दवाइयों का सहारा लेता है तो उससे सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि उसकी गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरा, वो 4 दिन की चांदनी होती है, 4 दिन की चमक धमक होगी, उसके बाद वो किसी काबिल नहीं रहेगा कि उसके ऊपर कोई दवाई असर कर सके। तो इसके लिए खुदारा पहले से अपनी तहकीक और तशख़ीस करवाएं। अगर आपके ऊपर बंदिश लगी हुई है और बंदिश क़ुव्वत मर्दमी को बांधने के लिए लगी है तो आप दवाइयों का सहारा ना लें, ना किसी डॉक्टर के पास जाएं, ना किसी हकीम के पास जाएं, बल्कि आप किसी माहिर मुआलिज के पास जाएं। और अगर आपको रूहानी इलाज करवा करवा के भी आप थक गए हैं तो इसके लिए ये जो अमल मैं अभी बताने लगा हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त अमल है। इस अमल के ज़रिए आप इसका ख़ुद इलाज करें, और ख़ुद इलाज करेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अगर ये क़ुव्वत मर्दमी बंदिश की वजह से, सहर की वजह से, जादू की वजह से की गई है तो 3 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह आपकी क़ुव्वत मर्दमी बहाल होगी। आप हक़ ज़ौजियत, वजीफ़ा ज़ौजियत अदा करने के काबिल हो जाएंगे। उसके लिए आपने करना क्या है कि सफ़ेद चने लेने हैं, समझे कि आधा पाव के करीब सफ़ेद चने ले लें या 1 पाव ले लें, और उसमें 3 गिलास पानी के डाल दें और भिगो के रख दें। सुबह के टाइम में भिगोने हैं, यानी अगर आपने सुबह 4 बजे, आज सुबह 4 बजे भिगो लिए हैं तो उसके बाद उनको अगले दिन सुबह 4 बजे तक भिगो के रखना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है, कोई भी पाक साफ़ बर्तन हो, किसी भी धात का बना हुआ हो। उसके अंदर आप, बेहतर ये है कि आप अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें। अगर वो मुयस्सर नहीं है तो फिर स्याही से, नीली स्याही से, पेन के साथ, स्याही वाले पेन के साथ 1 दफ़ा सूरत फ़ातिहा लिखें और 50 दफ़ा सूरत क़दर लिखें। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 50 दफ़ा लिखें। उस बर्तन में वो सारा कुछ लिखा जाए। अच्छा, लिखने के लिए जब आप किसी अमल के लिए लिख रहे हैं तो ज़बर ज़ेर यानी इराब की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अल्फाज लिखें और नुक्ते डालते जाएं, और खुशख़ती की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब आप ये लिख लेंगे, 1 दफ़ा सूरत फ़ातिहा बड़े बर्तन में, 50 मरतबा आपने उसमें सूरत क़द्र लिख लेनी है। उसके बाद आपने वो जो पानी, चने भिगो के रखे थे, 3 गिलास पानी में से 1 गिलास पानी निकाल कर उस बड़े बर्तन में डाल दें और उसको अच्छी तरह से हल कर दें। हल करने के बाद वो पानी आप खाली पेट पी लें। 1 दिन हो गया, दूसरे दिन भी पानी उसमें 2 गिलास बाकी रह जाएंगे, वो चने उसी में भिगोए रखें और पानी नहीं डालना उसमें। और फिर दूसरे दिन आपने क्या करना है, इसी तरीके से बड़े बर्तन में सूरत फ़ातिहा लिख कर और 50 दफ़ा सूरत क़द्र लिख कर फिर 1 गिलास और निकाल के वो चने वाला पानी उसमें डाल के पी लें। तीसरे दिन भी ऐसे करें। अच्छा, पानी की मिकदार इतनी रखें कि वो 3 दिन तक चल सके। चने जब आप पानी में डालेंगे वो फूल जाएंगे, वो पानी खुद भी पिएंगे, तो बेहतर ये है कि 5, 6, 7 गिलास डाल दें
ताकि वो भी पी लें और आपका भी वो 3 दिन के लिए पानी हो जाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर कोई भी बंदिश लगी होगी, बंदिश की वजह से अगर ये अमल हुआ होगा तो आप देखेंगे कि किसी दवाई के बग़ैर, किसी मुआलिज के बग़ैर, किसी भी और रूहानी काम के बग़ैर, रूहानी अमल के बग़ैर इस अमल से आपको 100% फ़ायदा होगा और आपकी क़ुव्वत मर्दाना बहाल हो जाएगी। अल्लाह पाक हर किस्म के शर से हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।